हवा रुक चुकी थी। वो सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान से पहले नहीं बल्कि मौत के आने पर होती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उड़ने वाला ध्वज जो हमेशा हवा के विपरीत लहराता था, आज बिल्कुल स्थिर था, जैसे समय ने खुद सांस लेना बंद कर दिया हो। समुद्र का पानी जो सदियों से तटों से टकरा रहा था, अचानक पीछे खिसकने लगा, मीलों पीछे, और उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये बिजली की आवाज नहीं थी, ये मंदिर के शिखर पर लगे अष्टधातु के नील चक्र के चटकने की आवाज थी। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जो नए साल के जश्न के लिए जमा थी, पत्थर की मूर्तों की तरह जम गई। आसमान का रंग काला नहीं था, वो गहरा गाढ़ा लाल हो चुका था, जैसे अंतरिक्ष से खून रिस रहा हो। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीनानाथ का हाथ कांप रहा था। उनके हाथ में तार के पत्तों वाली भविष्य मालिका की वो गुप्त पोथी थी जिसे 600 सालों से खोला नहीं गया था। पोथी का पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर उड़िया भाषा में लिखा वो श्लोक अब खून की तरह चमक रहा था। जब नील चक्र टूटेगा और शनि मीन राशि में तांडव करेगा, तब 2026 का सूर्य उदय नहीं होगा। महाविनाश का आरंभ शिव के तीसरे नेत्र से होगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से घंटियों की आवाज नहीं, बल्कि डमरू की एक ऐसी भीषण ध्वनि गूंजी जिससे धरती का सीना फट गया। शिव तांडव शुरू हो चुका था। प्रोफेसर आर्यन, जो एक भूवैज्ञानिक और नास्तिक थे, उस वक्त हिमालय की तलहटी में अपने उपकरणों के साथ खड़े थे। उनका सिस्मोग्राफ पागल हो चुका था। सुई किसी भूकंप को नहीं माप रही थी, बल्कि एक ऐसी लय को रिकॉर्ड कर रही थी जो पृथ्वी के कोर से आ रही थी। ये टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना नहीं था, ये किसी के पैरों की थाप थी। आर्यन ने अपने हेडफोन उतारे और आसमान की ओर देखा। ध्रुव तारा अपनी जगह से हट चुका था। ये असंभव है, आर्यन बड़बड़ाए। उन्होंने तुरंत अपने सैटेलाइट फोन से इसरो के कंट्रोल रूम में संपर्क करने की कोशिश की। कंट्रोल, क्या आप हिमालय क्षेत्र में कोई गतिविधि देख रहे हैं? उधर से आवाज कटी फटी और घबराई हुई थी। प्रोफेसर, हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ हिमालय नहीं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, हर जगह पानी उबल रहा है। और सर, चांद पर एक दरार दिखाई दे रही है। आर्यन का फोन हाथ से छूट गया। उसे अपने दादाजी की बातें याद आ गई, जो जगन्नाथ संस्कृति के विद्वान थे। बेटा, अच्युतानंद दास ने 600 साल पहले लिख दिया था, जब कलयुग का अंत आएगा तो विज्ञान फेल हो जाएगा और केवल संकेत काम करेंगे। उसने अपनी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने मजाक में भविष्य मालिका की कुछ बातें नोट की थी। जगन्नाथ मंदिर के पत्थर गिरेंगे, ये हो चुका था। 2 सूर्य दिखाई देंगे। आर्यन ने पूर्व दिशा में देखा, जहां एक भीषण विस्फोट जैसी रोशनी थी, जो सूर्य नहीं बल्कि एक विशाल उल्का पिंड था जो पृथ्वी की ओर आ रहा था। मनुष्य का मांस खाएगा। भविष्यवाणी सच हो रही थी। 2026 आने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन दुनिया का अंत शुरू हो चुका था। उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में तृतीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। जैसा कि मालिका में लिखा था, शनि के प्रभाव से राजाओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मध्य पूर्व और यूरोप के मान में मिसाइलों की बारिश हो रही थी, लेकिन आज रात रडार पर कुछ और ही दिख रहा था। फाइटर जेट्स के इंजन अचानक बंद हो रहे थे। परमाणु हथियारों के लॉन्च कोड्स अपने आप निष्क्रिय हो गए थे। इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन प्रकृति ने अब अपना युद्ध छेड़ दिया था। ओडिशा के तट पर समुद्र अब वापस लौट रहा था, लेकिन ये पानी की लहर नहीं थी, ये 100 फीट ऊंची काली दीवार थी। सुनामी। पंडित दीनानाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ को पकड़कर रो रहे थे। हे जगन्नाथ, क्या कलयुग का समय पूरा हो गया? तभी एक अघोरी, जिसका शरीर भस्म से ढका था और आंखें अंगारे जैसी थी, भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्खों, तुम पानी से डर रहे हो? ऊपर देखो, आकाश से आग बरसेगी। ये जल प्रलय नहीं, अग्नि प्रलय है। उस अघोरी ने अपनी त्रिशूल को जमीन पर मारा। नटराज जाग चुके हैं। 2026 वो साल है जब कल्कि की शक्ति जागृत होगी, लेकिन उससे पहले सफाई होगी, पूर्ण सफाई। आर्यन को पता था कि उसे क्या करना है। मालिका में एक उपाय का भी जिक्र था, गुप्त मालिका, जो केदारनाथ के ऊपर गंधमादन पर्वत की एक गुफा में छिपी है। कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसा यंत्र है जो इस विनाश की तीव्रता को कम कर सकता है, या कम से कम सत्य लोगों को बचा सकता है। आर्यन ने अपनी जीप स्टार्ट की, लेकिन रास्ते टूट चुके थे। उसे पैदल ही जाना था। बर्फीली हवाएं शरीर को काट
काट रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, साए उसके साथ चल रहे थे। रास्ते में उसे एक पुराना मठ मिला जो आधा ढह चुका था। वहाँ एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे जो मुस्कुरा रहे थे। तुम आ गए वैज्ञानिक, भिक्षु ने कहा। आप जानते थे मैं आऊंगा? आर्यन ने हाँफते हुए पूछा। भविष्य मालिका में सब लिखा है, तुम्हारा नाम नहीं तुम्हारा कर्म लिखा है। तुम वो हो जो साक्षी बनोगे। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हम सब मरने वाले हैं? भिक्षु ने आसमान की ओर इशारा किया जहां अब तारे टूट कर गिर रहे थे। मृत्यु नहीं पुत्र, ये मृत्यु नहीं, ये रूपांतरण है। कलयुग एक बीमारी है और शिव तांडव उसका इलाज। जो असत्य है वो भस्म होगा, जो सत्य है वो बचेगा। लेकिन 2026 से पहले ही क्यों? क्योंकि मनुष्य ने सीमा लांघ दी है। धर्मग्लानि अपनी चरम पर है। देखो, भिक्षु ने अपनी दिव्य दृष्टि से आर्यन को एक दृश्य दिखाया। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन पानी और आग ने समा रहे हैं। तकनीक धरी की धरी रह गई। नया साल आ गया था लेकिन सूरज नहीं निकला। अचानक धरती एक झटके के साथ रुक गई। गुरुत्वाकर्षण में एक भारी बदलाव आया। हिमालय के शिखरों से बर्फ के पहाड़ गिरने लगे। लेकिन सबसे भयानक वो आवाज थी जो अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। ये आवाज किसी स्पीकर से नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के दिल के अंदर से आ रही थी। शिव का नृत्य शुरू हो गया था। आर्यन गुफा के मुहाने पर पहुंचा। वहां उसे एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, जब विनाश चरम पर होगा तब केवल नाम ही आश्रय होगा। आर्यन समझ गया, कोई मशीन, कोई बंकर, कोई विज्ञान उन्हें नहीं बचा सकता। ये भौतिक लड़ाई नहीं, आध्यात्मिक युद्ध था। नीचे दुनिया में लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। लेकिन जो लोग मंदिरों में थे, जो लोग प्रार्थना में बैठे थे, उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया था। मालिका की भविष्यवाणी सच हो रही थी। भक्त बचेंगे, बाकी सब भूसे की तरह उड़ जाएंगे। आकाश से एक उल्कापिंड प्रशांत महासागर में गिरा। एक ऐसी लहर उठी जिसने आधी दुनिया को ढक लिया। भारत के तटीय इलाके जलमग्न हो गए। जगन्नाथ मंदिर का पानी गर्भगृह तक पहुंच गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर खड़ा रहा। पानी ने विग्रहों के चरण छुए और शांत हो गया। आर्यन ने गुफा से देखा कि आकाश में बादलों के बीच एक आकृति बन रही है। जटाएं खुली हुई थीं, हाथ में डमरू था और तीसरा नेत्र खुला हुआ था। ये विनाशकारी था, फिर भी अत्यंत सुंदर। अगले 48 घंटे तक धरती पर अंधेरा रहा। आग, पानी और हवा ने मिलकर पृथ्वी के चेहरे को धो दिया। 70% आबादी समाप्त हो चुकी थी। टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी थी। बिजली, इंटरनेट, सैटेलाइट्स सब इतिहास बन चुके थे। सत्ययुग की आहट। 3 जनवरी 2026 की सुबह सूरज निकला। लेकिन ये वो सूरज नहीं था जो प्रदूषण की धुंध में छिपा रहता था। ये एक सुनहरा चमकदार सूरज था। हवा में एक नई ताजगी थी। आर्यन गुफा से बाहर निकला। हिमालय शांत था। नीचे की दुनिया बदल चुकी थी। कंक्रीट के जंगल मिट चुके थे और प्रकृति ने अपना साम्राज्य वापस ले लिया था। वो नीचे उतरा। उसे कुछ लोग मिले, डरे हुए लेकिन जीवित। ये वो लोग थे जिन्होंने विनाश के समय एक दूसरे की मदद की थी, जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा था। ओडिशा में पानी उतर चुका था। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र अब भी वहां नहीं था, लेकिन मंदिर खड़ा था। पंडित दीनानाथ मलबे के ढेर पर बैठे थे। उनके हाथ में भविष्य मालिका की पोथी अब भी सुरक्षित थी। उन्होंने पन्ना पलटा। अगला अध्याय था विनाश के बाद 13 साल का गुप्तवास होगा। फिर कल की अवतार का पूर्ण प्रकटीकरण होगा। अब सत्य युग की नींव रखी जाएगी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। पुराना संसार खत्म हो चुका था। जो 2026 से पहले का डर था वो सच साबित हुआ। लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। शिव का तांडव संहार के लिए नहीं, नव निर्माण के लिए था। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। ओम नमः शिवाय। भविष्य मालिका की ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। 2026 से पहले की उथल पुथल एक चेतावनी है कि जब मनुष्य प्रकृति और धर्म के खिलाफ जाता है तो महाकाल को हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं?